हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से प्रिपरेशंस अब तो ज़ोरों शोरों पर चल रही होंगी आप लोगों की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो हियर आई एम विद एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो OMR शीट के रिगार्डिंग। बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। वैसे भी ये वीडियो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि OMR शीट जो बच्चे फर्स्ट टाइम उसको फिल कर रहे हैं या फिर कोई सिली मिस्टेक्स कर देते हैं तो वो आपकी ना हो, वरना एक सिंगल डिजिट की मिस्टेक के कारण आपके पूरे के पूरे पेपर में 0 मार्क्स लग सकते हैं। सो कंप्लीट देखिए, आपको OMR शीट में यहाँ पे शो करने वाली हूँ ईच एंड एवरीथिंग, किस तरह से क्या चीज़ आपको फिल करनी है। कंप्लीट एक डेमो देकर यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। देखिए, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक OMR शीट है। ठीक है, आपको नज़र आ रही है, इस तरह की आपको शीट मिलेगी जहाँ पर इस तरह से नीचे क्वेश्चंस होंगे, ऊपर आपने अपना जो भी परफॉर्मा होगा वो फिल करना होगा। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, रोल नंबर है। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ वहाँ पे लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नेम है, अगर हमने यहाँ पे नेम फिल करना है तो किस तरह से फिल करना है। यहाँ पर देखो, ये वाला सेक्शन जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं इसमें आपको पहले अपना नेम लिखना है। लाइक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शायना गोयल। ठीक है, शायना गोयल, स्पेस छोड़ के फिर GOYAL। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना ही सफिशेंट नहीं है, S ढूंढो इस लाइन में, नीचे S कहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर आपने S को सर्कल करना है। ये रहा S, तो इसको आप इस तरह से पूरा का पूरा सर्कल कर देंगे। ठीक है, S को। फिर H ढूंढो कहाँ पे है, H यहाँ पे है तो इसको आप सर्कल कर दोगे। पूरा इसको फिल करना है, जो सर्कल है ना इसके अंदर आपको पेन से फिल करना है। फिर ढूंढोगे Y कहाँ पे है, Y नीचे चला गया। ठीक है, उसको सर्कल करोगे इस तरह से। जो भी आपके नाम के लेटर्स हैं, जैसे N है, ठीक है, SHYN, डबल N डल गया, यहाँ पे गलती होगी। N देखो, ये गलती हो गई तो इसको आप वाइटनर से इरेज करके लिख सकते हो। वाइटनर ज़रूर साथ में लेकर जाना, क्योंकि OMR शीट में अगर मिस्टेक हो गई तो आप उसको कट नहीं कर सकते। सिर्फ वाइटनर ही एक सॉल्यूशन है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से फिल करो। ये नोइंगली किया था मैंने, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर अगर मिस्टेक होगी तो करेक्ट कैसे करना है, और मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होने चाहिए। ठीक है जी। अब जहाँ पे Y है, नीचे आप देखते जाएंगे, यहाँ पे Y, वहाँ पर उसको सर्कल कर देंगे। फिर N है, N अपनी लाइन में यहाँ पे ढूंढोगे N कहाँ पे है तो N को सर्कल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे है N तो N को इस तरह से सर्कल कर दो। पूरा का पूरा सर्कल फिल करना है। जहाँ पे आपकी स्पेस आती है तो स्पेस वाली जगह छोड़ के फिर G, अपनी G के नीचे जो लाइन है ना, वहाँ पे आपने देखना है G कहाँ पे है, इस तरह से फिल करना है। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स नेम। कोई भी चीज़ आप फिल कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट नेम है या सेट है। फॉर एग्जाम्पल सेट आपको आ गया A। ठीक है, A सेट आ गया तो A देखो यहाँ पर लिखा है तो उसको आपने सर्कल करना है। OMR शीट का मतलब क्या होता है, जो आप चीज़ लिख रहे हो ना वो सिर्फ लोगों के जो इन्विजिलेटर है उनके पढ़ने के लिए, लेकिन OMR शीट चेक कंप्यूटराइज्ड वे से होती है कि जो ओवल आपने टिक किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है ना, वो देखेगा कि कौन सा ओवल डार्क है तो उसको उठा लेगा सही आंसर के रूप में। ठीक है, तो रोल नंबर जैसे आपका सपोज कोई भी है 145362 ठीक है, ऐसे रोल नंबर है तो ऊपर लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पर सर्कल करोगे। ये सारे डिजिट्स ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे इनको सर्कल करोगे जहाँ पे भी सर्कल की ऑप्शन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का कोड है। इस तरह से आपको जो भी पेपर में लिखा होगा पहले आप उसको ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे उसी लेटर या फिर उसी अल्फ़ाबेट को देखेंगे, उसी लाइन में नीचे कहाँ पर है उसको सर्कल कर देंगे। उस पर लिखा भी होगा। ठीक है, जैसे सेट A हमने लिखा था ना, यहाँ पे A लिखा हुआ है देखो सर्कल के अंदर, तो उसको आप कलर कर दोगे पूरा डार्क, ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस में होगा, मैं आपको बता दूंगी कौन सा पेन यूज़ करना है। पेंसिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। ठीक है जी, समझ में आ गई ये बात। अब बढ़ते हैं हम आंसर्स की तरफ। आंसर किस तरह से करने हैं तो देखो, मेन चीज़ यहाँ पर आपकी अनदर आती है कि जो आपको, एक तो है आपके पास क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था, वो क्वेश्चन बुकलेट है। आप उस पर टिक कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपके साथ ही वापस आ जाएगी, लेकिन आपके आंसर्स मार्क होंगे यहाँ पर। ठीक है, आप अपना लेफ्ट हैंड रखो बुक पर और राइट हैंड रखो OMR शीट पर, अपना फिंगर से क्वेश्चन पढ़ते जाओ और देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, C पे टिक कर दो।
ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे अपनी लेफ्ट फिंगर रखो और राइट हैंड रखो सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पे सेकंड पे। फिर इसकी ऑप्शन कौन सी सही है, ए है, तो ए को पूरा सर्कल कर दो, डार्क सर्कल करना है, कंप्लीट फिल करना है। और अगर आपको लगता है ए और सी सही है, ये काम बिल्कुल भी मत करना, 0 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 0 नंबर मिलेंगे इसके आपको। एक ही ऑप्शन आप सही टिक कर सकते हो, 2 नहीं करनी है, समझ में आ गया। तो किसी भी ऑप्शन के लिए सिर्फ एक ही आप सर्कल करोगे। इस तरह से आप पूरी की पूरी जो OMR शीट है अपनी वो फिल करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़कर नहीं आना, फुल अटेम्प्ट कर कर आना। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बीएड के पेपर में नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम में। तो कोई क्वेश्चन अगर आपने गलत भी कर दिया ना तो उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब तुक्का लगाना किस तरह से, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी। पूरी रामबाण वीडियो आपके लिए आने वाली है कि कैसे आप OMR शीट में अपने आंसर जो आपको नहीं भी आते वो किस तरह से आपने टिक करने हैं कि मैक्सिमम चांसेस हो जाएं आपके आंसर सही होने के, ठीक है। बिल्कुल आजमाई हुई ट्रिक्स हैं, ज़रूर देख लेना वो वीडियो भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आई एम श्योर आपको पता लग गई होंगी कि ये सारे क्वेश्चंस किस तरह से टिक करने हैं। और एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना, अगर आप पहले सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का नहीं करते तो 30 क्वेश्चन वो छोड़ के नेक्स्ट सेक्शन जो भी है क्वेश्चन नंबर देखो और यहाँ पे OMR शीट में क्वेश्चन नंबर देखो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर टिक करना है। समझ में आ गई ये चीज़? ठीक है जी, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। बस यहाँ पे आपकी सारी की सारी शीट फिल हो जाएगी। आपने यहाँ पर टिक नहीं करनी कि 76 यहाँ पे टिक कर दिया, टिक वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने कंप्लीट उसको सर्कल को फिल करना है डार्क ब्लू या फिर ब्लैक पेन से। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आने वाली वीडियो में मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, इसकी प्रेपरेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन देखिए, वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मेंशन है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि OMR शीट पर ही आपके सारे आंसर्स टिक होने हैं। अगर यहाँ पर कोई गलती हुई तो आपके पेपर चेकिंग में वही गलती हो जाएगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।